आप सभी निमाई पाठशाला के बालकों का ये भाव गोपी गीत का गायन सुन रहे थे। ऐसे इन सबको 200-500 श्लोक कंठस्थ हैं और अर्थ सहित कंठस्थ हैं और बीच में से भी बोलने से उसका वो कर सकते हैं। आप सब उस प्रकल्प से अगर जुड़ेंगे तो आपको एक सुंदर अनुभव होगा। दूसरा क्रम आज का है, हम सबके सामने तेजस्विनी दीदी उपस्थित हैं, जो एक प्रकार से सच कहूँ तो वर्तमान में श्री मीराबाई जी स्वयं जिनके हृदय में विद्यमान हो गई। आपको गायन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारी महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से। और एक प्रकार से ये तो सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान ने आपको केवल गायन की एक दिव्य प्रतिभा दी है। आप हम सब लोग सामान्य लोगों की तरह शायद पढ़ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं है सामान्य लोगों की तरह। और क्योंकि असामान्य व्यक्ति कोई भी सामान्य कृत्य नहीं करता, तो जो भी ऑर्डिनरी थिंग्स हैं वो ऑर्डिनरी कोई भी कार्य नहीं करती। पर गायन में शायद सैकड़ों ऐसे भजन, सैकड़ों ऐसी गीत गज़ल जो आपको कंठस्थ हैं। एक बात मैं कहूँ, मैं मेरे आसपास महाराज जी और बड़े महाराज जी जो इस एक सभा के अध्यक्ष हैं, मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। मैं सोच रहा था कि या तो बीच में बड़े महाराज जी होते और मैं इधर होता, या बीच में पिताजी महाराज होते मैं इधर होता, तो क्रम बन जाता। फिर मुझे बचपन की याद आ गई कि आप दोनों मुझे ज़बरदस्ती बीच में बिठाते थे तो मैं वही अनुभव से फिर बैठ गया। जब भी आपका विग्रह बना तो विग्रह बनाने वाले का भी सदा स्मरण किया जाता। तो तेजस्विनी दीदी हमारे सामने उपस्थित हैं। सच कहूँ तो इनकी निर्माता, इनकी माता भी हमारे पास उपस्थित हैं। सच बात है, जो पानी की बूंद को एक शरीर में ढाल सकती है, उस शरीर में वो अनंत गुण और संस्कारों का भी संपात कर सकती है। दीदी का अगर हम जीवन में आई कठिनाइयों के विषय में सुने तो वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं। जितनी मेडिकल आपदा उनके ऊपर थी और डॉक्टर्स पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर चुके थे, पर माता ने उद्यम करके अयोग्यताओं में से भी अनंत योग्यताओं को जन्म दिया। मुझे माता एक बार सुनाती हैं कि बाल्यकाल में जब दीदी थोड़ा सा ज़्यादा भाव में हो जाती थी तो कभी कभी वो भजन चलाती थी। हालांकि चीज़ों को पहचानना कठिन होता था, पर वो उसको सुनकर सौम्य शांत रहती थी। एक बार कहीं आप गाड़ी में जा रही थी और उसमें वो टेप चल रहा था लता जी का, और होते होते दीदी न तो उससे पहले कोई खास कुछ बोली थी, न चली थी, न कोई उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। पर जैसे ही वो चलते चलते टेप रुक गया तो एकदम से टेप की जगह माता जी को कहीं और से उस भजन की आवाज़ आई और माता एकदम स्तब्ध हो गई और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे बैठी दीदी गा रही थी। तो भगवान ने वो अनुभव कराया। लंबी स्टोरी है। फिर आपने बहुत सारे लोगों ने हाथ छोड़ दिए, पर सही बात है, मातृदेवो भव शायद इसलिए कहा जाता है। तो आपने किया और दीदी को राष्ट्रपति पुरस्कार और बहुत सारे, एक प्रकार से कुछ वर्ष पूर्व आपके लिए चलना भी कठिन था, पर उसके बाद भी आपको स्विमिंग में बहुत सारे अवार्ड मिले। आप एक हाथ और एक पैर से स्विमिंग कर लेती हैं डीपेस्ट ओशियन के भीतर भी। तो हमारे सामने
एक बड़ी शुद्ध मूर्ति बैठी है जो संसार के लिए बनी भी नहीं है और संसार को उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, न उन्हें किसी संसार की आवश्यकताओं में फंसने की ज़रूरत थी। भगवान ने ऐसे व्यक्तित्व को भेजा जो जगत में फंसाने नहीं, जगत से उबारने के लिए आया था। हमारी दीदी जी बहुत सारे संतों की लाडली हैं। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर माता जी के पूज्य सद्गुरुदेव और मेरा भी जिनके प्रति विशेष आदर है, श्री जूना पीठाधिपति श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आपकी सन्निधि में दीदी बीच कथाओं में इनको मंच पर बुला के स्वामी जी ने गवाया है। बापू के सामने दीदी ने गायन किया है। पूज्य स्वामी जी के भी जो बड़े गुरुदेव भारत माता मंदिर के स्थापक श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के मध्य दीदी ने गायन किया है। और कौन सा ऐसा राजनेता होगा, आप जो रियलिटी शोज़ हैं सारे गामा पा, ऐसे में एज अ जज आप उपस्थित रह चुकी हैं, तो आपके हृदय में संगीत के प्रति एक उपासनात्मक क्रम है, उनकी वो अभिव्यक्ति है। जैसे मैं सुबह कथा में कह रहा था ना, शबरी के पास बस बेर थे और उसने बेर में सब ढाल दिया। दीदी के पास भी गायन था और उन्होंने गायन को पूरे जीवन में डाल दिया। हम सब के बीच ऐसी गायन पवित्र करता है, ये बात शास्त्रों में उपस्थित है, भगवान का नाम, पर जो खुद पवित्र हो और वो उसका गायन करे, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे गंगा तो कलकत्ता में भी पवित्र करती है, पर फिर भी लोग गंगोत्री नहाने जाते हैं उस पवित्र जल को पाने के लिए। हम सब लोगों में नाम की गंगा कलकत्ता और कानपुर की तरह बहती है, पर ऐसी आत्माओं में नाम की गंगा गोमुख और गंगोत्री की तरह बहती है। आइए हम सब दीदी से प्रार्थना करें कि मीरा के विभिन्न भावों को हम सब के बीच उपस्थित करें। श्री राधा रमण लाल की जय। राधे राधे। महाराज जी ने जितना परिचय दिया है उसके आगे अब मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज की ये जो संध्या है ये अलौकिक है, दिव्य है, अद्वितीय है। ऐसा सानिध्य, ऐसा दिन, ऐसा क्षण, और हमारे साथ तेजस्विनी के बारे में जो महाराज जी ने बताया, गायन में ये शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, और जिस पे सभी लोग अक्सर अपना छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तेजस्विनी ने वो कर दिखाया कि उन्होंने बताया जीवटता क्या चीज़ है। तेजस्विनी यूँ तो गज़ल भी गाती हैं, असंख्य गज़लें इनको याद हैं, सूफ़ी संगीत में भी इनकी रुचि है, भक्ति संगीत वो गाती हैं। मीराबाई उनके लिए विशिष्ट हैं। जैसा कि महाराज जी ने कहा, मीराबाई खुद विद्यमान हैं। तो जो मीराबाई का पहला भजन तेजस्विनी प्रस्तुत करेंगी वो है श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम। तेजस्विनी। मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मारो प्रणाम।
ऐसी सलोनी मूरत श्याम सलोने कौन न रीझे। तो मीराबाई ऐसी रीझी कि अब उनके नेत्र कुछ और देखना ही नहीं चाहते। इसलिए वो कहती हैं, दरस बिनु दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहू न आए चैन। तो वो जो चाहती हैं वही तेजस्विनी की दूसरी प्रस्तुति है राग शिवरंजनी में, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। दा
मीरा की पुकार बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा के कण कण में रोम रोम में नंदलाल हैं, लेकिन दुनिया उनसे सवाल करती है आखिर ऐसा क्या है? अरे वो तो छलिया, वो माखन चोर। परिजन भी परेशान हैं, तो मीराबाई उन्हें कैसे समझाती हैं कि क्यों वो उनकी दीवानी है। वो कहती हैं, थाने का मायरी मैंने गोविंद लियो मोल। राग असावरी में। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मायरी मैंने गोविंद लीनो
सब तरह से तोल मोल लिया, हर तरह से खरा पाया मीरा ने। लेकिन दुनिया अभी भी नहीं समझती मीरा के प्रेम को। तो मीरा कैसे समझाए उन्हें? मीरा कहती हैं, ठाणे काई काई बोल सुनावा, राग बिलावल में ठाणे काई काई बोल सुनावा। बंद कर। ठाणे काई काई बोल सुनावा, ठाणे काई काई बोल सुनावा, मारा सावरा सावरा गिरधारी, ठाणे काई काई बोल सुनावा, मारा सावरा गिरधारी, पूर्व जन्मरी प्रेम पुराणी, पूर्व जन्मरी प्रेम पुराणी, जावड़ा गिरधारी, मारा सावरा सावरा गिरधारी, ठाणे काई काई बोल सुनावा, ठाणे काई काई बोल सुनावा। सुंदर बदन डोमता साजन, थारी छवि बलहारी, सुंदर बदन डोमता साजन, थारी छवि बलहारी, मारे आंगण मां श्याम पधारो, मारे आंगण मां श्याम पधारो, मंगल गावा नारी, ओ मंगल गावा नारी, मारा सावरा सावरा गिरधारी, ठाणे काई काई बोल सुनावा, ठाणे काई काई बोल सुनावा।
रोम रोम में कृष्ण, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दुनियादारी तो माता पिता को निभानी है, इसलिए मीरा भले ही गोविंद को अपना सब कुछ माने, विवाह तो करना होगा। राणा जी से मीरा का विवाह हो गया, लेकिन मीरा वो तो गोविंद को समर्पित थी, तो राणा जी को कैसे स्वीकार करती। बहुत ताने उलाहने मिले, लेकिन मीरा टस से मस नहीं हुई। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन मीराबाई तो गोविंद की थी, गोविंद उनके थे, उन्हें किसका डर। तो मीराबाई कहती हैं, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। चरणामृत गाने हमारो, चरणामृत गाने हमारो। निरख परख गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। हरि मंदिर में नृत्य करास्या, घूंघरिया खड़कास्या। हरि मंदिर में नृत्य करास्या, घूंघरिया खड़कास्या। राम नाम को जग चलास्या। राम नाम को जग चलास्या। भव सागर तर जास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। ये संसार बाढ़ का काटा, जा संगत नहीं पास्या। ये संसार बाढ़ का काटा, जा संगत नहीं पास्या। मीरा हे प्रभु गिरधर नागर। मीरा हे प्रभु गिरधर नागर। निरख परख गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गास्या। गोविंद गुण गास्या। गोविंद गुण गास्या। मीरा के लिए कदम कदम पर परीक्षाएं थीं, संघर्ष था, लेकिन हर परीक्षा के साथ मीरा की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। उनका प्रेम और गहरा होता जा रहा था। मीराबाई गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
सब बाई जी को सुन रहे हैं। ये शब्द मीराबाई के हैं और जब मीराबाई गाती थी तो कृष्ण इस पर प्रतिक्रिया देते थे। वो तो एक तारा लिए अकेली गाती थी। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मीराबाई के शब्द तो एज इट इज हमें कृपा से मिल गए इतने सालों के बाद भी, कि पर मीराबाई के स्पंदनों को छूने वाला मैं आज कोई पहली बार ही सुन रहा हूं। ये बहुत दीदी की मेडिटेटिव वॉइस है और सबसे बड़ी बात है प्योरेस्ट है, बहुत शांत है। जैसे मैंने जब गंगोत्री और गोमुख की उपमा दे दी तो वहाँ जल बहुत सीमित है, सहज है और स्नान के लिए बहुत गंभीरता चाहिए। आप सब उसी गंभीरता से बैठे हैं। बीच में नृत्य मंजरी जो श्री बिरजू महाराज से, जिसने बनारस में नृत्य का अभ्यास सीखा है, वो भी बाई जी के भावों को प्रकट कर रहा है। आप बस दीदी को सुनते समय उस केंद्र पर स्थित रहिए कि मीरा गा रही है और गिरधर उसके पदों को बैठा सुन रहा है और आप उस सभा में बैठे हैं। ये सौभाग्य सामान्य नहीं है और कोई दोहराई नहीं है कि आप साक्षात गिरधर के सामने ही बैठे, गोवर्धन बगल में है, दरबार उनका है, हम लोग तो पीछे कहीं बैठे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं बीच में अवरोध करने के लिए, पर मैं भाव को रोक न सका। आपका बहुत बहुत आभार। मीराबाई राजकुल में जन्मी, राजकुल में उनका विवाह हुआ, राणा जी की पत्नी थी, पूरा राज वैभव उनके लिए था। लेकिन राजकुल की मर्यादाएं, उनकी परंपराएं कृष्ण भक्ति में अड़चन थी। अब उन्हें वो राजकुल का वैभव पसंद नहीं आता, वो कृष्ण के साथ ही रहना चाहती हैं। तो कृष्ण से गुहार लगाती हैं कि मुझे अपनी चाकरी ही दे दो। श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर राखो जी, प्रभु जी माने चाकर राखो जी। चाकर राखो जी, प्रभु जी माने चाकर राखो जी। चाकर राखो
रानी चाकरी मांग रही है। एक तारा लेकर निकल पड़ी है गली गली कूचे कूचे हरि का नाम लेते हुए। न उसे लोक लाज है न किसी कुल की मर्यादा का ध्यान है, क्योंकि वो कहती है मैं तो सांवरे के रंग राजी। तो राग कलावती में मैं सांवरे के रंग राजी। मैं तो सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी। साजे श्रृंगार माही पग घुंघरू, साजे श्रृंगार पागी पग घुंघरू। लोक लाज करी नाची रे, मैं तो सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी। कई कुमति लई साधु की संगति, कई कुमति लई साधु की संगति। भगत रूप गई साची, कई कुमति लई साधु की संगति। भगत रूप गई साची। गाए गाए हरि के गुण निस दिन, गाए गाए हरि के गुण निस दिन। काल ब्याल सो पाती रे, मैं तो सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी। पूर्ण बिन सब जग कारो लागत, पूर्ण बिन सब जग कारो लागत। और बात सब पाछे, पूर्ण बिन सब जग कारो लागत। और बात सब पाछे। मीरा श्री गिरिधर लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो। भगति रसीनी जाची रे, मैं तो सांवरे के रंग राजी, 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 सांवरे के रंग राजी। हम सब में से बहुत लोग उस रंग में रच गए अभी। मीरा का प्रेम अद्भुत है।
बचपन से वो सिर्फ श्याम को देखती हैं, उन्हीं को गुनती हैं, उन्हीं को भजती हैं। लेकिन वो चितचोर, वो छलिया कहाँ हर बार सुनता है। तो मीरा कहती है, तुम भले ही दर्शन ना दो, मैं विरहाकुल हूँ, कभी तो दर्शन दो। तरह तरह से उन्हें मनाती हैं, तरह तरह से उन्हें पुकारती हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं सुनते। तो मीरा कहती है, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे, तोसु प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। तेजस्विनी यही बताएंगे आपको। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। हो जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तो सो प्रीत
और अब हमारी आखिरी प्रस्तुति इस संध्या की। ये वृंदावन, ये ब्रजमंडल, ये ब्रजभूमि, यहाँ बड़े बड़े संत आए। क्यों आए? उसी कान्हा के लिए। तो मीराबाई कैसे ना आती। वो कहती हैं, आलीरी मोहे वृंदावन लागे नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे